Welcome back students with another interesting topic log and anti-log। जी स्टूडेंट्स, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अमूमन मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये कंसीडर करते हैं कि इट्स ए टफ टॉपिक, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, और फ्री के मार्क्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलें इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट लेते हैं कि लॉग या एंटी लॉग होता क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले लॉग के कंसेप्ट लेंगे। अब जैसे आप यहाँ से हम शुरू करते हैं पावर से, यानी 10 की पावर 2 या 10 स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, ये आपको पता है, ये 100 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। इसी तरह 10 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 10 को 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 1000 के बराबर हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, होपफुली आपको ये पता होगा। इसको ये जो हम लिखते हैं ना, इसको कहते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 लिखते हैं या 10 स्क्वायर लिखते हैं। इसको कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म या पावर फॉर्म, या एक्सपोनेंट की शक्ल या पावर की शक्ल। ठीक हो गया। अब आगे आती है लॉग फॉर्म। ठीक है, इसी को जब हम लॉग की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसी को हम लॉग की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिखने के लिए लॉग की फॉर्म में हम ये कहते हैं कि ये इसकी बेस है। 10 क्या है, बेस है। हम लॉग लिखते हैं पहले, ये जो बेस है ना, इसको नीचे लिखते थे 10। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लिखते हैं। और ये जो 2 है ना, ये दूसरी साइड पे चला जाता है, 2 इधर चला जाता है इक्वल, और 100 इधर रह जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नहीं, जब हमने 10 का स्क्वायर किया था तो 100 के बराबर था। ठीक है ना। अब वो कहता है 10 बेस है। ठीक है, तो जब हम 10 बेस के साथ 100 का लॉग करते हैं तो 2 के बराबर होता है। आगे चल के हम इसको देखेंगे, अभी ये आपको मुश्किल थोड़ा लग रहा होगा, सिर्फ आपको ये फॉर्म चेंज करनी है, कैसे होगी। इसी तरह 1000 है। ठीक है, 10 की पावर 3 1000 होता है, तो इसको भी इसी तरह फॉर्म में आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे लॉग, ठीक है, 3000, यहाँ पे नीचे बेस 10 आ जाएगी, इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अब जो बात समझने की है कि लॉग की हमें ज़रूरत कब पड़ी, क्यों लॉग की हमें ज़रूरत महसूस की गई। लॉग के बगैर भी तो काम चल सकता था, लेकिन स्टूडेंट्स असल में प्रॉब्लम ये थी कि ये देखें 10 की पावर 2 है। अब 10 की पावर 2 जो है, या 10 स्क्वायर 100 के बराबर होता है। अगर 10 की पावर मेरे पास आ जाए 10.5, अब हमारे पास प्रॉब्लम बन जाएगी। ये 0.5 अगर 10 के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में ये अनसॉल्वेबल है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो यही से लॉग का स्टार्ट होता है। ठीक है ना, लॉग का स्टार्ट यहीं से होता है। आप मेरे साथ रहिएगा, आपको मैं समझाऊंगा आगे कि लॉग किस तरह से हम निकालते हैं और किस तरह से करते हैं। ये बस इतनी बात आपने याद रखनी है कि जब पावर के ऊपर कोई पॉइंट आ जाए, ठीक है, ओल नंबर का तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, ये 2 तक तो कोई इशू नहीं था, या 3 तक कोई इशू नहीं था। इसके साथ कोई अगर आ जाता है आपके पास, कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, डेसिमल में आ जाती है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपकी बुक से ये एग्जांपल एक ले लिया है। हम इसको अब देखते हैं कि लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एंड पे एक चीज़ और बताता चलूँ, ये जो बेस 10 का लॉग होता है ना, बेस 10 का जो लॉग है, ठीक है ना, इसको 10 लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लॉग 100 इक्वल्स 2। ये 100 का अगर लॉग लें तो 2 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो ये जो है ना, इसको कॉमन लॉग बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम, इसको कॉमन लॉग बोलते हैं। ठीक हो गया जी। और एक नेचुरल लॉग भी होता है, हम उसको अभी बात नहीं कर रहे। आपकी बुक में ये ज़्यादातर आपके साथ पास जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आती हैं, ये आती हैं सारी नेचुरल लॉग के वाले से ही आती हैं। ठीक हो गया। एक एग्जांपल लेके चलते हैं और सॉल्व करते हैं कि लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने आपकी एक्सरसाइज 3.2 से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही ले लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 232.92। जी स्टूडेंट्स, इस नंबर को हमने लॉग लेना है। ठीक है, जरा इसको वो से देखिए, इस नंबर को हमने लेना है लॉग।
तो स्टूडेंट्स लॉग लेने के लिए ना हमेशा लॉग 2 स्टेप्स में लिया जाता है, लॉग के लिए 2 स्टेप करना पड़ते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नंबर में थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे इजी नज़र आ जाए। 232.92 इसका मैंने लेना है लॉग, इससे पहले आप लॉग लिखोगे, ठीक है ना, इक्वल टू। अब लॉग लेने के लिए आपको इसकी 2 चीज़ें, 2 काम करने होंगे। एक इसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, और प्लस उसका मेंटीसा फाइंड करना है। अगर इसको मैं इजी अल्फाज में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी नंबर का जिसका हमने लॉग फाइंड करना है, ठीक है, उसको करने के लिए 2 चीज़ें फाइंड हमें करनी पड़ेंगी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मेंटीसा उस नंबर का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कैसे करेंगे ये पहले देखते हैं। अभी आपने सबसे पहले इसको ढूंढना है, पॉइंट कहाँ पे है, डेसिमल यहाँ पे है। इस डेसिमल को आपने मूव करके ले जाना है यहाँ पे, आपने लेफ्ट साइड पे नंबर के सिर्फ एक डिजिट छोड़ना है, नॉन ज़ीरो, जैसे 2 है ना, अब यहाँ पे नहीं लेके जाना, बस 2 तक लेके आना है, 2 पॉइंट समथिंग आगे बना लेना है, ठीक है। तो ये मूव किया है पॉइंट, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये कितने डिजिट मूव हुआ, राइट से लेफ्ट की तरफ होगा तो ये पॉजिटिव होगा। अब मैं ये कितने 2 डिजिट मूव हुआ है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया, बहुत सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसका आधा हमने लॉग फाइंड कर लिया, आधा जो रह गया है वो हम करेंगे, वो पॉइंट के बाद आएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अच्छा, अब मेरे पास जो सिचुएशन बन गई है ये 2.3292 बन गई है, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ आ गया मूव करके, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास नंबर आ गया, जैसे नंबर क्या आया मैं रफ पे लिखता हूँ, 2.3292 ये नंबर आ गया ना अब हमारे पास। अब इस नंबर का मैं कैलकुलेटर की मदद से लॉग फाइंड कर लूँगा। लॉग फाइंड करना बहुत आसान है, आप पहले लॉग के ऊपर क्लिक करते हो, उसके बाद क्या करते हो 2.32 और 92, ठीक है, ये लिख के इक्वल का पे प्रेस करते हैं तो आपके पास ये लॉग आ गया, ये देखें पॉइंट में आया है। तो 2 के बाद आप पॉइंट में लॉग लिख दोगे, ये आ गया जी आपके पास 3672। मैं 4 डिजिट तक लिखूंगा, आगे भी नंबर चल रहा है तो बाज़ दफ़ा हम आगे से राउंड कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने इस नंबर का लॉग निकाल लिया, कौन से नंबर का, 332.92 का लॉग आ गया। ये मैं इसको ऐसे अगर साफ करके लिखूं, लॉग किसका 232 का लॉग क्या है जी, ये 2.3672। जी स्टूडेंट्स, ये लॉग निकालने का मेथड है, आप कैलकुलेटर की मदद से कर रहे हो। मैं आपको आगे चल के ये लॉग फाइंड करना बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे लॉग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, वो भी। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये तो हो गया लॉग। अब एंटी लॉग क्या होता है, इसी लॉग मैंने इस नंबर का लॉग फाइंड कर लिया, ठीक है, ये आ गया लॉग, ठीक है। अब जब मैं इसको एंटी लॉग करूंगा तो ये रिवर्स हो के मेरे पास यही नंबर वापस आ जाएगा, 2.32 इंटू 9.92 ये वापस आ जाएगा। आप देख लें, बेशक मैं आपको ये करवा देता हूँ। अब इसी नंबर का हम एंटी लॉग लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, एंटी लॉग क्या है, यानी ये मेरे पास, मैंने इस नंबर का लॉग किया, ठीक है, तो मेरे पास आ गया। अब मैं इसी नंबर का एंटी लॉग करूंगा, ये रिवर्स है, ठीक है ना, तो मेरे पास यही नंबर वापस रिटर्न होने वाला है, ठीक है जी। ये भी बहुत आसान है, इस नंबर का मैं लेने जा रहा हूँ एंटी लॉग, ठीक हो गया। तो अब आप देखिएगा ज़रा कैसे होता है, ये 10 की पावर में देखिए आएगा। एंटी लॉग लेने का मेथड ये है कि पहले आप कैलकुलेटर से शिफ्ट पे ऊपर क्लिक करते हो, फिर लॉग के ऊपर क्लिक करते हो, ये आपने याद रखना है, शिफ्ट प्लस लॉग। अब उसके बाद ये देखिए 10 की पावर में आ रहा है, मैंने आपको जो बताया था ना एंटी लॉग में, ये 10 की पावर में आ रहा है ऊपर नंबर। अभी मैं लिखूंगा तो मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए 10 की पावर आ रही है। अब मैं इसके अंदर ये नंबर लिखता हूँ 2 पॉइंट, मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट, ठीक है, 3672। जी स्टूडेंट्स, अब मैं इक्वल पे प्रेस करता हूँ, देखें वही नंबर मेरे पास आ गया 332.92916। इसको अगर 6 बड़ा है, ठीक है, इसको राउंड करें तो 92 बना सकते हैं ना इसको, तो ये देखें वही नंबर आपके पास वापस आ गया। ये होता है एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे करते हैं मैं फिर करके दिखाता हूँ ताकि आपको याद रहे, मैं क्लियर करता हूँ। एंटी लॉग लेने का तरीका क्या है, शिफ्ट प्रेस करते हो, शिफ्ट प्रेस करने के बाद लॉग पे प्रेस करते हो,
ठीक है, वो 10 की पावर में आ जाता है। फिर आप उसमें लिखते हो वैल्यू जिसका फाइंड करना है 2.36, ठीक है, और 72 इंट प्रेस करते हो तो ये देखें आपके पास स्टूडेंट्स एंटी लॉग आ गया। तो ये तरीका होता है किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना और उसका एंटी लॉग फाइंड करना। अब मेरे साथ रहिएगा ज़रा, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट ये करते हैं। जैसे देखें मेरे पास है ये लॉग, ऊपर मेरे पास है लॉग है 100, ठीक है, लॉग में करता हूँ लॉग 100 करता हूँ ना स्टूडेंट्स, इसको मैं ज़रा कैलकुलेटर के ऊपर करता हूँ लॉग 100, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये किसके बराबर आ गया, ये आगे जो 2 के बराबर आ गया। लॉग मैंने जब लिया 100 का तो वो 2 का बराबर आ गया। इट्स मीनिंग इसके क्या है, क्योंकि ये नेचुरल कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग की बेस 10 होती है, यानी कि 100 यानी 10 की पावर 2, ये 2 वो ऊपर वाला पावर दे रहा है, यानी कि क्योंकि लॉग के साथ बेस तो 10 ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ये बात समझ गए आप कि लॉग, अब जब लॉग मुंह से लफ्ज निकालते हैं तो इट्स मीन 10 आपके पास हो गया, यानी 10 के ऊपर 2 लगाए तो ये 100 बन जाता है। अब समझ आया आपको? तो अब देखें जब मैंने लॉग 100 किया तो वो 2 के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आया पॉइंट। अब देखें आगे, अब मैं इसका जैसे 2 का एंटी लॉग लूंगा तो मेरे पास 100 वापस आ जाएगा, ठीक है। अब देखें एंटी लॉग कैसे लेते हैं, पता है आपको, आप शिफ्ट प्रेस करते हो, शिफ्ट प्रेस करने के बाद लॉग करते हो, देखें ये खुद 10 की पावर में आ रहा है। अब 2 वहाँ पे पुट करेंगे तो जाहिर बात है हमें वापस 100 मिल जाना है। ये देखें 100 वापस मिल गया, ये एंटी लॉग हो गया, ठीक है। जब हमने एंटी लॉग किया तो हमें ये नंबर मिल गया। इसी नंबर का जब हमने दोबारा एंटी लॉग किया तो हमें वापस वही 100 मिल गया। सिमिलरली आप ये, क्योंकि इसकी बेस 10 है तो ये चलता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स वहाँ आती है जहाँ पे 10 के ऊपर कोई पॉइंट आ जाता है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 के ऊपर पॉइंट आ गया है 232.78, यानी इस तरह का कोई नंबर आ गया है जो कि यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, 232 तक इट्स ओके। लेकिन ये जो पॉइंट्स की वैल्यू होती है ना, इसको फाइंड करने के लिए लॉग टेबल बनाया गया है और आपके लिए आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी सारी वैल्यूज़ गिवन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की जो मैंने बात की उसके लिए मैंने ये एग्जांपल ले ली, ठीक है, ये पहली एग्जांपल थी जो हमने सॉल्व की। अब इसमें देखें कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड करेंगे और मेंटीसा भी, क्योंकि 2 स्टेप में सॉल्व होता है। अब इसका पॉइंट हम मूव करेंगे यहाँ से यहाँ। हमने क्या किया, अब लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये नेगेटिव है। और इसकी एक और पहचान भी है, जब नंबर 1 से छोटा हो, या अब ये देखें ना 0.3206 छोटा है 1 से, तो ये नेगेटिव होगा। हमने क्या किया, एक पॉइंट मूव किया इसमें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो अब ये -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। माइनस हम अमूमन ऊपर लिखते हैं इसके 1 के, यहाँ पे इसको बार भी बोलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ, ये बार इसका पॉइंट लगा के। अब मेरे पास ये नंबर क्या बन गया, ये बन गया 3.206। इसका मैं लॉग ले लूँगा, ठीक है। तो अब देखें इसका मैं लॉग लेता हूँ लॉग, ठीक है, 3.206, तो इसका लॉग आ गया 50.5059। ये यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इस तरह हमने क्या किया, इसका लॉग ले लिया। अब ऊपर वाली एग्जांपल में हमने क्या किया था, 2 पॉइंट हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आए थे, ठीक है ना। तो फिर हमने वो पॉजिटिव गया था उसका कैरेक्टरिस्टिक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में चला गया है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये लॉग लेना और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस और माइनस जो है वो लेना समझ आ गया होगा। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो पे आप चलें, उसमें देखें कि मैं आपको टेबल के साथ सिखाऊंगा कि कैसे लेते हैं लॉग और एंटी लॉग, और मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं।